एक मुफलिस आदमी एक बुजुर्ग के पीछे पीछे चल रहा था, तो बुजुर्ग पीछे पलट कर देखे, तो आपने पूछा क्या बात है भाई, तू मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहा है? बोला हजरत मुफलिस हैं, गरीब आदमी है, कुछ दे दीजिए। तो क्या चाहिए? पैसा? बोला कि थोड़ा मोड़ा मत, थोड़ा बढ़ा के दीजिए। बोला अच्छा ठीक। एगो 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 पहाड़ का टीला था, तो बुजुर्ग ने कहा कि जाओ अल्लाह सोना बना देगा। सोना बन गया। अरे वाह। बोला ले लो। फिर पीछे पीछे आ रहा, तो हजरत ने कहा कि अब क्या है? बोला एगो और बना दिए। चलो एगो और बना दिए। फिर पीछे पीछे आ रहा है, अब क्या है? बोला हजरत एगो और बना दिए। चलो 3 गो बन गया, चलो जाओ। फिर पीछे पीछे आ रहा है, भैया अब क्या चाहिए? बोला हजरत आप अपनी उंगली दे दीजिए हमको। ख्वाहिश देखो। एक बात याद रखना, ये पेट दुनिया इसे नहीं भर सकती। इसे कौन भरेगा? कौन भरेगा? कब्र की मिट्टी भरेगी इसे। कब्र की मिट्टी भरेगी इसे। ख्वाहिशें खत्म नहीं होगी, इसलिए ख्वाहिशों को खत्म करो। यहां रहकर दुनिया की लालच को खत्म करो और कुर्बान जाओ, यहां रहकर वहां की तैयारी करो जहां हमेशा हमेशा रहना है। और वो इमाम, हमारे मस्जिद के इमाम, जिसके पीछे हम 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतन व असीला। हम आते हैं सिर्फ नियत बांध के खड़े हो जाते हैं। अरे यही ना करते हैं? सूर्य फातिहा इमाम पढ़े, सूरा इमाम पढ़े, सारे अरकान इमाम करे, हम उसके पीछे पीछे करते हैं। और उनकी तनख्वाह कितनी है? 7,000, 8,000, 9,000, 10,000। बताओ। अच्छा एक बात बताइए, ये 10,000 में आपका घर चलेगा? अरे बोलो भाई जल्दी, ईमानदारी से बताइए, चलेगा? इमाम साहब की तनख्वाह 8,000, तो सेक्रेटरी साहब से बोला कि सेक्रेटरी साहब ये देखिए 5-6 को बच्चा है मेरा, ये तनख्वाह बढ़ा दीजिए थोड़ा सा। तो इमाम साहब बोला कि 5-6 को बच्चा पैदा करने हम बोले थे आपको? रहना है तो रहिए, नहीं तो जाइए, ढेरी इमाम मिल जाएगा। तो इमाम साहब बोले कब कहा? बोले कहीं कहा जाए, यहीं रहे, अल्लाह इसी में बरकत देगा। कुछ दिनों के बाद सेक्रेटरी साहब का बेटा दिल्ली में पढ़ता था, दिल्ली में पढ़कर घर आया, नौकरी नहीं मिल रही, अररिया ऑफिस ऑफिस घूम रहा है। तो बाप बोला कि दुआ करा देते हैं, बेटा नौकरी मिल जाएगी। तो इमाम साहब को जुमे के दिन बोला कि इमाम साहब मेरा बेटे के लिए दुआ कर दीजिएगा, कोई अच्छी नौकरी मिल जाए, बहुत पढ़ा लिखा है। तो इमाम साहब बोला ठीक है दुआ कर देंगे। सलाम के बाद इमाम साहब ने दुआ के लिए हाथ उठाया कि भाई हम दुआ करते हैं, आप लोग आमीन कहिएगा। तो सबसे पहला वो जुमला बोला कि या अल्लाह, ये हमारे सेक्रेटरी साहब का बेटा बहुत पढ़ लिख कर आया है, या अल्लाह नौकरी नहीं मिली है, इसको ऐसी नौकरी दिलवा दे अल्लाह, जितनी तनख्वाह हमको मिलती है उतनी तनख्वाह उसको भी मिल जाए। सेक्रेटरी साहब गर्म हो गया।